हेलो एवरीवन, स्वागत है एक न्यू लाइव वीडियो में। आज का डेट है 18/1/2024 और टाइम हो रहा है 9:16। अभी मार्केट ओपन हो चुका है। निफ्टी जो ओपन हुआ है गैप डाउन ओपनिंग के साथ, ये जो 21,500 का लेवल है, 480 500, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और ये रेजिस्टेंस पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। और उसके बाद यहाँ से अब सपोर्ट है 370 के आसपास, 360। देखते हैं क्या ट्रेड बनता है। 5 मिनट की कैंडल ओपन करते हैं। अभी तो हम लोग जो है वन डे का चार्ट ये ओपन किए थे। तो 5 मिनट की कैंडल में देखेंगे, ओपन होने के बाद एक बार ऊपर गया, फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर अभी कुछ क्लियर ट्रेंड नहीं है। जब इसको अगर तोड़ेगा तो आज बड़ी गिरावट फिर से आएगी। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो ये ऊपर भी जा सकता है। देखते हैं क्या सिचुएशन बनता है, बेस्ट सिचुएशन उसको हम लोग ट्रेड करेंगे और जो भी होगा दिखाया जाएगा। और यहाँ पर बैंक निफ्टी भी देखिए, बैंक निफ्टी अभी जो ओपन हो रहा है 45,500 का सपोर्ट है, 450 500 के आसपास है। देखते हैं क्या होता है, जैसे भी होगा अपडेट करेंगे। और जो है ट्रेड भी जो होगा आज दिखाया जाएगा। ठीक, 400 के आसपास आ चुका है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि आज जो सपोर्ट है वो 360 के आसपास है। वहां तक एक बार जरूर आएगा मार्केट, 360 350 तक। देखते हैं जैसा होता है। अगर बाइंग होगी तो जब तक ये 500 का रजिस्टेंस नहीं पार करेगा तब तक कोई बाइंग वगैरह नहीं देखी जाएगी। और बाइंग अगर आएगी भी तो वो छोटी बाइंग के लिए हम लोग जाएंगे। सेलिंग अगर आएगी तो सेलिंग थोड़ा बड़ा हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी नेगेटिव हुआ है। तो देखते हैं जैसा भी होता है, कुछ देर इंतजार करते हैं, जैसा ट्रेड बनेगा फिर अपडेट करते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 9:23। देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। जो रेजिस्टेंस था ये 700 के आसपास, यहाँ पर बैंक निफ्टी आ चुका है। 750 के आसपास का हाई लगाया है। इसका जो अब रेजिस्टेंस है 800 का है। अगर 800 को पार करेगा तो बैंक निफ्टी थोड़ा और ऊपर जा सकता है। बट यहाँ निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी उतना स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है और इसका बहुत अच्छा जो रेजिस्टेंस अब है 500 के आसपास है। और सपोर्ट जो है 360 के आसपास है। देखते हैं क्या बनता है। अगर हम लोग पी साइड का ट्रेड यहाँ से लेंगे, अगर सेटअप बनेगा तो फिर ज्यादा से ज्यादा 350 तक हम लोग रुक पाएंगे। अगर सी साइड कब लेंगे, जब इसको ब्रेक करेगा तभी कुछ सी साइड का सोचेंगे, क्योंकि देखिए इतना बड़ा ट्रेंड निगेटिव है। नो डाउट ये कुछ रिकवरी आ सकता है, क्योंकि मार्केट तो ऐसे गिरता चला जाएगा नहीं। मार्केट का नेचर है कि वो स्विंग में चलता है, कुछ ऊपर जाएगा फिर प्रॉफिट बुकिंग या फिर से सेलर आएंगे तो नीचे आएगा। लेकिन अब वो कहाँ से ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, ये डाउट है अभी, क्योंकि अभी कुछ बना ही नहीं मार्केट में। तो ग्रीन कैंडल बनाने से कहीं एंट्री नहीं हो जाना चाहिए, आपका कुछ सेटअप बनना चाहिए। जैसे मैंने कल बताया था कि अगर निफ्टी अगर निफ्टी यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाली कैंडल देखेंगे आप लोग, मैंने कल बताया था वीडियो में। जो लोग देखते होंगे या फिर जो लोग देखे होंगे वो समझ जाएंगे क्या बताया गया था। देखिए ये कैंडल जब ग्रीन बनाया था उसके बाद ये रिट्रेसमेंट आया था। रिट्रेसमेंट आने के बाद यहाँ सपोर्ट बनाया। मैं कहा कि अगर इसको हायर हाई करते हुए ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हम लोग सी साइड की एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर ये हाई नहीं ब्रेक करता है, ये वाला जो सुबह बना दिया था, तो यहाँ से लोअर लो बनाएगा और नीचे आएगा, तो इसके ब्रेक डाउन पर हम लोग पी साइड एंट्री ले सकते हैं। जो कि आप लोग देखेंगे एकदम परफेक्ट एंट्री बनी थी। तो कुछ सेटअप बनने दीजिए, इंतजार करिए अपने लेवल का, तब एंट्री करिए। नहीं तो कहीं भी एंट्री करेंगे वहां से अगर एक दो कैंडल आपके रिवर्स जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस या फिर बड़ा नुकसान हो सकता है। और फिर अगर गलती से आपकी तरफ मार्केट नहीं आया तो आपका पूरा कैपिटल जीरो हो जाएगा। तो ये सब चीजें थोड़ा सा इंतजार करके किया करिए। देखिए बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। फिलहाल ये अगर 800 को पार करेगा तभी ऊपर जा पाएगा कुछ और, नहीं तो ये ऊपर नहीं जा पाएगा, फिर से भी फॉल आना शुरू हो जाएगा। अब देखिए रिटेलर की सोच क्या होती है। कल मार्केट गिरा था, ठीक, कल गिरा था तो वो लोग कहीं भी एंट्री कर लेंगे, कहेंगे अभी तो गिरेगा अभी तो गिरेगा। उसके बाद मार्केट ऊपर खींचता हुआ चला जाता है। तो ये सब मार्केट में रिटेलर को कहाँ फंसाया जाता है, ये चीज जब तक आप नहीं जान पाएंगे, या रिटेलर का माइंड सेट क्या होता है। रिटेलर क्या होता है, वो हमेशा फोमो में चलता है। कल मार्केट गिरा तो आज भी गिर जाएगा। वो सेटअप वगैरह नहीं देखेगा क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। वो बस उसको यही पता है कि कल गिरा था आज भी गिरेगा, कल बढ़ा था आज भी बढ़ेगा। वो कहीं भी एंट्री कर लेगा। जो लोग कल इसमें एंट्री नहीं कर पाए या फिर जो लोग कल कमा नहीं पाए, वो लोग आज जो है सुबह उठते ही पहले पुट खरीद लिए होंगे। जब वो लोग खरीद लिए, अब मार्केट देखिए नीचे जा ही नहीं रहा, अभी नहीं जा रहा, हो सकता है चला जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ट्रेंड निगेटिव है, लेकिन एक सेटअप बनेगा तो आपका लॉस नहीं दिखेगा। और जब लॉस नहीं दिखेगा तो आपका साइकोलॉजी जो है उतना नहीं खराब होता है, क्योंकि जब लॉस दिखने लगता है ना तुरंत साइकोलॉजी बिगड़ जाता है। अब देखिए 800 के आसपास रेजिस्टेंस है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, जो लोग यहाँ पर बाई वगैरह किए होंगे। अब देखिए उसके बाद निफ्टी गिर गया, क्यों? क्योंकि निफ्टी कमजोर है। जब निफ्टी कमजोर है, बैंक निफ्टी रुक रहा है तो भी निफ्टी गिर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कमजोरी है। तो देखते हैं अभी क्या सेटअप बनता है। अभी तो यहाँ से फिर से फॉल आ रहा है। अगर यहाँ पर टाइम बिता के फिर इसको तोड़ेगा तो एक बार 360 तक आएगा मार्केट, ठीक।
अगर ऊपर जाएगा फिर ऊपर की साइड का हम लोग जैसा भी प्लान होगा देखते हैं। अभी तो कुछ समझ में कम आ रहा है। अभी 5 ही 10 मिनट हुआ है मार्केट को ओपन हुए। देखते हैं क्या होता है, जैसा होगा अपडेट करेंगे। देखिए फॉल तेज आ रहा है, लेकिन हम लोग इसमें एंट्री नहीं कर सकते हैं अभी। कुछ रूल रेगुलेशन होता है कहाँ एंट्री करना है। जैसे अब ये ओपन हो चुका है तो ओपन होके पहले क्या बनाया, पहले यहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद ये ऊपर गया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, अब इसके बीच में है मार्केट। अब ट्रेंड कहाँ पता चल रहा है, किधर जाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट को एक ट्रेंड तो डिसाइड करने दीजिए कि ये अप साइड जाने की कोशिश कर रहा है, या फिर यहाँ से फिर से डाउन साइड आने की कोशिश कर रहा है, या फिर डाउन आके फिर से अप जाने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ तो डिसाइड करने दीजिए, तो एंट्री करिए। ऐसे कहीं भी एंट्री करेंगे तो आप लोग फंसेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं पहले ट्रेंड डिसाइड होने दीजिए, क्योंकि मार्केट है ये कहीं भी जा सकता है। कल 2000 पॉइंट गिरा, आज 2000 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है। आप कुछ कह नहीं सकते यहाँ पर कि क्या होगा। तो वही चीज है, अपना लेवल का इंतजार करिए, अपना स्टॉप लॉस लगाइए और ट्रेड लीजिए। स्टॉप लॉस हो जाए शांति से बंद करके सो जाइए, या अपना जो भी काम है उसको करिए। देखते हैं अभी क्या सेटअप बनता है। तो यहाँ देखिए बैंक निफ्टी अभी भी होल्ड कर रहा है, इसी रेंज में होल्ड कर रहा है बैंक निफ्टी। बट निफ्टी आप देखिए, निफ्टी कहीं ना कहीं लोअर लेवल पर आ चुका है। अब यहाँ से क्या हो सकता है कि अगर बैंक निफ्टी गिरेगा तो निफ्टी बहुत तेजी से गिर जाएगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी होल्ड कर दिया और निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया 400 के आसपास, तो यहाँ से फिर से एक बार रिवर्स कर जाएगा। देखते हैं क्या सेटअप बनेगा। अभी अगर ये रिवर्स करेगा तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। रिवर्स करके जब फिर नीचे आएगा तो ही हम लोग पुट का ट्रेड लेंगे, नहीं तो फिर डायरेक्ट जाएगा तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। अभी देखते हैं क्या होता है, थोड़ा देर अब अपडेट करते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए आज हम लोग जो किए हैं वो बाइंग किए हैं। क्यों किए हैं देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब मार्केट ऐसे गिर रहा है, देखिए क्या होता है, एक सिचुएशन होता है। मार्केट कल से आज तक बहुत ज्यादा गिरा, अब क्या मार्केट ऐसे गिरता ही जाएगा? ये चीजें आप लोग जब तक नहीं समझेंगे तो आप लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड में हमेशा रहेंगे। क्यों? देखिए मार्केट कल से आज तक कितना बड़ा फॉल दिखा चुका है, ठीक। इसके बाद अगर देखा जाए तो क्या ऐसे डायरेक्ट गिरता ही जाएगा? कहीं ना कहीं तो सपोर्ट बनाएगा। तो आज का जो एक्सपेक्टेड सपोर्ट यहाँ पर बना, ठीक, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जब ब्रेकआउट आया एंट्री लिए। और हम लोग ट्रेल करने की आदत है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ट्रेल किया और जो पोजीशन आज था उसमें अपना जो कुछ भी मिला, देखिए कहता हूँ ना मैं, जो मेरा आदत है ट्रेल करने का, तो मैं अगर मैं ले लिया हूँ तो वहां से अच्छे से अगर ऊपर गया तो मैं लॉस नहीं लेता हूँ। तो जो भी मिलेगा उसको लेके हम लोग निकल जाएंगे, ठीक। तो ये अपना मिला प्रॉफिट आज एक लॉट में 405 रुपए का। देखिए क्या था कि यहाँ पर ऑप्शन में मैं देख रहा था कि ऑप्शन में क्या बिहेवियर चल रहा है। तो यहाँ पर सपोर्ट लिया ऑप्शन, उसके बाद एक कैंडल ग्रीन बनाया। जब ये ग्रीन बनाने लगा और जैसे ही ये कंफर्मेशन आया कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि देखिए ये गिरा, अब ऐसे कंटिन्यूअस तो गिरता नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं सपोर्ट बनाएगा। सपोर्ट बनाने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ आप पुट का पोजीशन देखिए, पुट में कितनी बड़ी सेलिंग आई। हालांकि उतनी बाइंग नहीं आई, लेकिन अब यहाँ से बाइंग एक्सपेक्टेड थी। तो कितना पॉइंट मिला, जो भी मिला हम लोग लेके निकल गए, ठीक। देखिए यहाँ पर जो मिला हम लोग लेके निकल गए। अभी अब कोई ट्रेड वगैरह अगर करते हैं तो फिर अब जान लीजिए कि एक वो होता है मार्केट में कि मार्केट फंसाता है। तो हम लोग का यही ट्रेड होता है कि एक दो ट्रेड या फिर मैक्सिमम एक ट्रेड ही किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है, जो मिले उसको लेके क्लोजिंग कर दिया जाए। तो आज का यही प्रॉफिट है, आप लोग को रिफ्रेश करके दिखा देते हैं। क्यों लिया गया कॉल साइड मैं बता देता हूँ फिर से एक बार, जो लोग नहीं समझ पाए होंगे, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी बोल जाता हूँ। देखिए मार्केट जो होता है वो स्विंग का नेचर है। मार्केट कभी भी ऐसे ना तो ऊपर चला जाएगा ना ही नीचे आएगा। तो ये डायरेक्ट सेलिंग जो थी ये एक्सपेक्टेड था कि एक बार कहीं ना कहीं पहले क्या बनाएगा, सपोर्ट बनाएगा। सपोर्ट बनाएगा तो उसके बाद बाइंग जरूर आएगी। अब देखिए यहाँ से कितने पॉइंट गिरा, अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो कितने पॉइंट गिरा मार्केट। मार्केट में गिरावट यहाँ से अगर देखा जाए तो कितने पॉइंट की आई थी, टूल ही नहीं मिल रहा, कहाँ गया। चलिए टूल का छोड़िए, टूल से छोड़िए, यहाँ से हम लोग वैसे देख लेते हैं। 400 लगभग 500 से लगभग 300 200 पॉइंट की लगभग गिरावट आई थी। अब देखिए 200 पॉइंट की गिरावट के बाद क्या यहाँ से एक्सपेक्टेड नहीं 50 पॉइंट का रिवर्सल, 40 पॉइंट का रिवर्सल बिल्कुल आ सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक सपोर्ट बनाने का इंतजार होता है। अब देखिए सपोर्ट कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप जैसे नॉर्मल डे में क्या करेंगे, तो सपोर्ट बनेगा, उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर से थोड़ा एक सेलिंग आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ज्यादा बेस्ट एंट्री बनती है जब उसको ब्रेकआउट दे। जैसे सपोर्ट बना, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाया, फिर नीचे आया, फिर से कोई ब्रेकआउट आए, तो एंट्री ज्यादा बेस्ट
बनती है। लेकिन ये हावी सेलिंग वाला मार्केट यहाँ सपोर्ट बना और तुरंत जो है इतनी बड़ी बाइंग आ गई। अब देखिए फिर से सेलिंग आ रही, अगर इसको हावी करना होगा फिर से बायर को, तो यहाँ से फिर से एंट्री बनेगी। जब ये नीचे आके ऊपर जाने लगेगा तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी। लेकिन अगर फिर से सेलर आ जाएंगे हावी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम चीज यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। ठीक, क्या चीज उल्टा हो जाएगा, एक सेकंड में बताता हूँ आपको, क्लीन कर दूं। ये सब चीजें जब तक आप नहीं देखेंगे कुछ यहाँ पर कमा नहीं पाएंगे। देखिए नॉर्मल ट्रेडर क्या किया होगा, मुझे पता है वो कहीं पर भी पुट बाय किया होगा, नो डाउट कुछ लोग कमाए भी होंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं कमाए होंगे। लेकिन देखिए पुट बाइंग कहीं से भी नहीं होता है, एक जगह ये एंट्री बन रही थी। देखिए एंट्री कहाँ पुट की बन रही थी, मैं आपको एक बार क्लीन करके बता देता हूँ। देखिए पुट की एंट्री यहाँ बन रही थी, जैसे ये मार्केट यहाँ पर पहले सपोर्ट लिया, ठीक, सपोर्ट लेने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद नीचे आने लगा। अब कितना आएगा ये किसी को नहीं पता, बट क्या था कि यहाँ पर एक ये बना था, ठीक, ये सपोर्ट बना था, इसको ब्रेक किया। इसको ब्रेक करने के बाद देखिए ये ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक। अब ये अगर देखा जाए तो क्या बन रहा है, ये देखा जाए तो ये लोअर लो बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जब ये ग्रीन कैंडल आया मतलब यहाँ कुछ बायर आए लेकिन वो ऊपर नहीं ले जा पाए, ये चीज आप लोग ध्यान से देखिए, ये बायर आए लेकिन ये ऊपर नहीं ले जा पाए, क्या इंटरडे हाई ब्रेक कर पाए, नहीं कर पाए। तो इसका मतलब अब लो पे जाने वाला है। तो यहाँ एंट्री बन सकती थी, यहाँ कहीं का स्टॉप लॉस। तो यहाँ से इतना बड़ा मोमेंटम, यहाँ से इतना बड़ा मोमेंटम मिल सकता था, या जो लोग लिए होंगे यहाँ पर इतना बड़ा मोमेंटम पाए होंगे। अब देखिए सी साइड की एंट्री क्यों हुई, तो उसके लिए जब हम लोग सपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, जैसे ही सपोर्ट बना, तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया तो हम लोग यहीं पर एंट्री ले लिए, इसी कैंडल में एंट्री लिए, इसी कैंडल में एग्जिट कर दिए, ठीक। क्योंकि हम लोग ट्रेल करते हैं तो ट्रेलिंग में अपना एसएल हिट हो गया जो, तो हम लोग निकल गए। तो ये था अपना एक ही ट्रेड लिया गया जो था, रिफ्रेश कर देते हैं। रीजन समझा दिए आपको, कैसे ट्रेड बना, कितना इंतजार करना पड़ा, आप लोग वो भी देख लीजिए। सुबह से हम लोग ट्रेड अभी लिए हैं 10 बज के कुछ मिनट पर। तो ये होता है पॉसिबिलिटी, क्या ट्रेड बन सकता है, या फिर क्या एक नेचर है मार्केट का, कि मार्केट अगर गिर रहा तो क्या गिरता ही जाएगा, कहीं ना कहीं सपोर्ट तो बनाएगा। अब वहां सपोर्ट देखना कि आपको सपोर्ट बनने के बाद ऑप्शन चार्ट में क्या हो रहा है। ऑप्शन चार्ट अगर देखेंगे सपोर्ट बना, ये सपोर्ट बना, ठीक। सपोर्ट बनने के बाद क्या हुआ, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद देखिए बाइंग कितनी फास्ट आ गई। अब इसी में हम लोग एंट्री लिए, इसी में एग्जिट कर दिए। तो ये जो है ये सब नहीं कर पाते। देखिए जो लोग क्या करते हैं कि मार्केट का एक ट्रेंड होता है, मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन क्या मार्केट गिरता ही जाएगा, कहीं पर भी देखिए बाइंग मार्केट भी होता था। मैं अभी दिखा दूं, बाइंग मार्केट तो बहुत अच्छा चला है। तो बाइंग मार्केट में क्या एक्सपेक्टेड रहता था कि अगर बाइंग मार्केट है तो क्या बाइंग ही होता जाएगा। जैसे अदर डे मैं दिखा देता हूँ, कहीं पर भी दिखा देता हूँ, जो जो बाइंग मार्केट है, जैसे ये बाइंग मार्केट है, पूरा बुलिश मार्केट, ठीक। अब ये बुलिश मार्केट है, तो यहाँ पर क्या देखेंगे, बुलिश मार्केट में क्या हुआ, गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद एक सेलिंग आया, यहाँ अच्छे से सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट ऊपर निकला, ये बाइंग मार्केट है। अब देखिए बाइंग मार्केट में क्या है, कहीं तो रेजिस्टेंस लेगा मार्केट, जैसे यहाँ रेजिस्टेंस लिया। अब जैसे यहाँ रेजिस्टेंस लिया, पहला पॉसिबल रेजिस्टेंस यहाँ था, क्योंकि यहाँ पर दो कैंडल ग्रीन रेड बनाई, रेड बनाने के बाद आप लोग देखिए क्या बना रहा था मार्केट, ऊपर नहीं जा पाया। अब जब यहाँ तक ऊपर नहीं जा पाया तो यहाँ पर अगर जिसको सेलिंग करना है, या फिर जो ये इस ट्रेंड में मिस कर दिया तो उसको सेलिंग करना है, तो यहाँ पर वो कर सकता था। हालांकि ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन ये हर दिन नहीं होगा। जैसे अब बाइंग मार्केट है तो ज्यादा स्ट्रेंथ तो बाइंग का ही रहेगा, तो उसमें आपको कुछ पॉइंट निकालना है। जैसे अभी बाइंग मार्केट है, तो बाइंग मार्केट था, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, अब यहाँ पर रिजेक्ट कर रहा है बार 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 बार, तो यहाँ से देखिए आप कहाँ पर हाई पॉसिबिलिटी है रिजेक्ट करने की, या कहाँ से गिर सकता है। जैसे ये हाई बना दिया, यहाँ पर हाई बना रहा था इसी एरिया में आसपास, तो यहाँ से क्या हो रहा है, रिजेक्ट करके लोअर लो बनाना शुरू किया। अब देखिए यहाँ जब तोड़ा तो इसके बाद सेलिंग आ गई कितनी बड़ी। तो ये सब चीजें जो होती है ना, बाइंग मार्केट में सेलिंग का कला और सेलिंग मार्केट में बाइंग का कला, जो सीख लिया वो बहुत जल्दी पैसा निकालेगा, 2 4 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड में पैसा निकाल लेगा कुछ ना कुछ। लेकिन अब बैठना है तो नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि बैठना जो होता है, जो आप बैठेंगे अगर, तो बैठने के लिए आपको जो मार्केट का ट्रेंड है उसी साइड आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन है बहुत जल्दी जो है रिड्यूस होता है सब कुछ। अगर हम लोग यहाँ बैठे होते अभी, या हम लोग ट्रेल करके कुछ प्रॉफिट ना लिए होते, तो यहाँ पर हम लोग अभी लॉस में आ जाते फिर। क्योंकि देखिए ऑप्शन यहाँ तक फिर आ गया हाई लगा के, तो ऑप्शन बहुत तेजी से रिड्यूस भी होता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में कितना ज्यादा रिड्यूस हो गया, तो यहाँ कहीं एंट्री ही हुई है, यहीं कहीं आ गया मार्केट, तो इसीलिए कहते हैं। अब देखिए पुट ऑप्शन ये हाई लगाया है लगभग 252 का, 252 तक हाई लगा दिया है। अब यहाँ पर पुट में कब बाइंग फिर होगी, ये भी सभी लोग को थोड़ा सा ये सब चीजें देखना चाहिए। पुट कहाँ से स्टार्ट हुआ, पुट कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ 160 के आसपास से, वहीं आ गया, वहीं आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए, और क्या मार्केट वहां आया, मार्केट तो वहां तक नहीं आया, हाई तो यहाँ पर है।
हाई तो यहाँ पर है, बट पुट वहां तक आ गया, उसके नीचे ही आने की कोशिश कर दिया। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, कौन मार्केट में हावी है इस समय। तो यहाँ पर देखा जाए मार्केट में कहीं ना कहीं बाइंग हो रही थी। मैं इस कैंडल को ऑब्जर्व कर रहा था, बहुत धीरे धीरे गिरावट हो रही थी। और यहाँ पर जो बाइंग हो रही थी, कोई कैंडल ऐसा लगा ही नहीं कि बहुत तेज जो है पुट में बाइंग हो रही है। बहुत धीरे धीरे बाइंग हो रही थी। हालांकि अब जो लिया है उसको तो प्रॉफिट आएगा ही, धीरे जाए या तेज जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत तेज कोई बड़ी कैंडल नहीं बनी, लेकिन गिरावट आया, कितनी बड़ी कैंडल आई, कितनी बड़ी कैंडल आई, ये लो तक आ गया। तो ये सारी चीजें होती हैं, जब तक आप सब कुछ ऑब्जर्व करके नहीं ट्रेड करेंगे तब तो यहाँ पर 1% चांस है। अब बताइए, 1% वाले भी लॉस करते हैं, जो 1% में है वो भी लॉस करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो लोग हर दिन प्रॉफिट कर जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। और मार्केट से लड़ना मत सीखिए, मार्केट में जो मिले लेके निकलना सीखिए। मार्केट में स्टॉप लॉस के साथ काम करिए, बस मैं इतना ही कहूंगा। देखिए आज का पोजीशन है और टाइम हो रहा है 10:20। अभी हम लोग क्लोज करते हैं वीडियो को। अगर थोड़ा भी आप लोग को कुछ समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत क्विक था मामला आज, इसीलिए हम लोग अपडेट वो लाइव रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। मतलब रिकॉर्डिंग तो किए हैं लेकिन उसको हम लोग चालू करके नहीं कर पाए। देखिए सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको तो कहेंगे आपकी ये मतलब कहाँ एंट्री, कैसे एंट्री बना, तो मैं उसको बता सकता हूँ, लेकिन दिखाने में अभी थोड़ा सा अभी कुछ टाइम और लगेगा। आप लोग सहयोग करिए तो सब कुछ दिखाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, दो ही सिचुएशन हो सकता है। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, आपको बहुत अच्छी चीजें एक चीज बता देता हूँ। अब मार्केट देखिए कहाँ पर आया है, ध्यान से देखेंगे। आज क्या है, मार्केट बीचों बीच में आ चुका है। अब बीचों बीच में आ चुका है मतलब क्या है, जितना सेलिंग आई उतना बाइंग आ गई। ठीक। अब लगभग ये ऊपर से देखेंगे और नीचे से देखेंगे, मार्केट बीचों बीच है। जब मार्केट बीचों बीच है, मार्केट कहाँ है, बीचों बीच है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। देखिए यहाँ पर दोनों लोग काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर सेलिंग में बैठे हैं वो लोग भी अभी हैं, जो यहाँ से जो है सेलिंग किए वो लोग भी हैं। ठीक। अब ये लोग कब निकलेंगे, जो यहाँ से सेलिंग किए, जब इनको हाई तक लेके जाएगा मार्केट तो ये लोग निकल जाएंगे। लेकिन अगर जो यहाँ पर सेलिंग किए वो कब निकलेंगे, जब हाई के ऊपर मार्केट जाएगा तो ही वो लोग निकलेंगे, क्योंकि उनको अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। या तो वो लोग प्रॉफिट बुक कर लिए, जो उनकी बात अच्छी है। अब यहाँ से नए कौन आ सकता है, नया सेलर कब आएगा, नया सेलर तब आएगा जब ये बनाया इसके ऊपर नहीं जा पाएगा, इसके ऊपर नहीं जा पाएगा, यहाँ से फिर से रिड्यूस आ जाएगा, इसके नीचे सेलर आएगा, या फिर इसके नीचे फिर से नया सेलर आएगा। लेकिन बायर कब आएगा, बायर इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगा, यहाँ से ऊपर ही जब निकलेगा तो ही बायर आएगा, या फिर इसके ऊपर निकलेगा। मैं बता रहा था सुबह ही 500 के ऊपर निकलेगा तो ही नया बाइंग करना है, नहीं फिर हम लोग इंतजार करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए, अगर ऑप्शन चार्ट देखेंगे तो ये एक बार ऊपर गया, ऊपर जाके अच्छे से रिड्यूस कर दिया, और यहाँ से फिर से बाइंग अब आ रही। अगर इसको बाई करना है तो इसको हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ कहीं का फिर से स्टॉप लॉस लगा के 10-15 पॉइंट का बाइंग किया जा सकता है, जो कि हाई तक भी आज जा सकता है। मार्केट में देखिए, मार्केट में क्या है, बैंक निफ्टी को आप लोग देखेंगे बहुत शानदार चार्ट सुबह से बना है। इसीलिए हम लोग सेलिंग के लिए नहीं जा रहे थे निफ्टी में, मैं साफ साफ बता दूं, इसीलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि बैंक निफ्टी क्या हुआ, हाई पर जा रहा है। ठीक। बैंक निफ्टी हाई पर जाके गिर ही नहीं रहा, यहाँ पर सपोर्ट बना लिया, गिर ही नहीं रहा। देखिए आप कोई कैंडल ऐसा बताएंगे जिसमें गिरावट का नजर आ रहा है, देखिए बाइंग, यहाँ से बाइंग, यहाँ से बाइंग, यहाँ से बाइंग, इसमें भी बाइंग। ये एक कैंडल बनी थी लेकिन उसके बाद फिर से बाइंग कर लिया। हो सकता है यहाँ बहुत सारे लोग फंस गए हों, जो फंस गए हों उनको अब मार्केट हो सकता है आज प्रॉफिट ही ना दे, क्योंकि बाइंग ही आ रहा है। ये देखिए सेलिंग आके फिर से यहाँ पर बाइंग आ गई। अगर ये ऐसे बनता रहा तो आज जो है ये धीरे धीरे करके ऊपर ही लेके जाएगा। हो सकता है सेकंड हाफ में गिर जाए, लेकिन फर्स्ट हाफ में तो अभी मुश्किल बहुत कम है। तो ये चीजें होती हैं, जब तक आप सब कुछ ओवरव्यू नहीं देखेंगे तो क्या बनना है, क्या ट्रेड लेना है, ये चीज नहीं कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करिए प्लीज।